नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत, पितामह भीष्म राज्यानुशासन सिखा रहे हैं युधिष्ठिर को। और यहां पे जैसी कि कल हमने बात की थी कि राष्ट्र की रक्षा किस प्रकार से करनी है और उसकी वृद्धि के क्या उपाय हैं, उसमें बढ़ोतरी किस प्रकार से हो, इसको समझाने के लिए कहते हैं कि सुरक्षा और अभिवृद्धि इन दोनों के लिए राष्ट्र को छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक अलग अलग अधिकारियों को सौंपना चाहिए। जैसे आज ग्राम पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, जैसे हमारे यहाँ गांव होते हैं, फिर तहसील होती है, तालुका होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आज की नहीं है। पितामह भीष्म तब भी कहते हैं ग्रामस्याधिपति ही कार्यो, एक गांव का एक अधिपति होना चाहिए, 10 ग्रामस तथा परा, और उसके बाद 10 गांव के ऊपर दूसरा एक अधिपति होना चाहिए। द्विगुणाया सतस्यैव, 20 गांव के ऊपर, 100 गांव के ऊपर और 1000 ग्राम के ऊपर, इस प्रकार से अलग अलग अधिपतियों की नियुक्ति होनी चाहिए। अगर गांव का अधिपति अपने गांव में कोई परेशानी देखता है, कोई दोष देखता है, तो वो 10 गांव के अधिपति को, 10 ग्राम के अधिपति को जाकर के ये बात बताएगा। और इसी प्रकार से ये चैनल आगे चलेगा। इनको सबको वेतन भी मिलना चाहिए। उनकी सब चीजों की, सब बातों की यहां पे चर्चा की गई है। ये 87तमो यानी 87वां अध्याय है और इस अध्याय में इसकी पूरी चर्चा विस्तार के साथ की गई है। यहां यह भी विधान है कि जो गांव का अधिपति है, उस गांव का जो भी प्राप्ति होनी है वो अपने पास रखेगा, और 10 गांव का अधिपति है, एक हिस्सा उसको देगा। ऐसे 10 गांव का अधिपति जो है वो 20 गांव के अधिपति वाले को देगा जाके, और ऐसे करके वो आगे चलता चला जाएगा। ये जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है, प्रधान होते हैं, जो नगर पंचायत की व्यवस्था है, यहां पे भी अब तो हमारे यहाँ 2 प्रकार की प्रथाएं हैं कि एक चुनाव के द्वारा बॉडी आएगी और एक सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति होगी। गांव स्थल पे लेखपाल होते हैं, तहसीलदार होते हैं, जैसे तालुका या तहसील स्तर पे। इसी प्रकार की सारी व्यवस्थाओं का उल्लेख उस समय पे भी किया गया है। शाखा नगर मर्हस्तु सहस्रपतिरुत्तमः धान्य हैरण्य भोगेने भोक्तुम राष्ट्रीय संगता। और जैसे जैसे ऊंचे पद हैं, उस पद पे उनको उतना अधिक भोग करना चाहिए, यानी उनको उतना अधिक धन मिलना चाहिए, इसका भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद टैक्स की बात करते हैं कि उच्चावचकरादाप्या महाराजा युधिष्ठिरा। महाराज युधिष्ठिर, लोगों के ऊपर एक समान कर नहीं लगाने चाहिए। जो जैसा होगा, यानी अगर पैसे वाला है तो उस पर अधिक कर लगेगा, जो गरीब है उस पर कम कर लगेगा, जो अधिक गरीब हो सकता है उसके ऊपर कर नहीं भी लगे। जो व्यक्ति, जो राजा योग्यता का ख्याल रखे बिना प्रजा का शोषण करता है, प्रद्विषन्ति परिख्यातम राजानम अतिखादिन, ऐसे अत्यंत लोगों को दुखी करने वाले राजा के प्रति लोग द्वेष करने लग जाते हैं। और इतना याद रहे, जिस राजा के साथ उसकी प्रजा द्वेष करती है, वो राजा कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, या वो राजा कभी सफल नहीं हो सकता है। बड़ी सुंदर उपमा दी है कि जैसे बछड़ा गाय का दूध पीता है, लेकिन गाय को कोई पीड़ा नहीं होती है, ऐसे राष्ट्र एक गाय है और राजा को चाहिए कि उस राष्ट्र के पास से इसी प्रकार से कर ले जैसे बछड़ा दूध पीता है। मां को उस दूध पिलाने में आनंद मिलता है। इसी प्रकार से नगर के लोग आपको टैक्स देने में जहां तक आनंद महसूस करें, इतना टैक्स लेना चाहिए। वैसे ये बात तो बिल्कुल व्यर्थ है कि आनंद आए टैक्स देने में, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है।
टैक्स तो हमेशा भारी ही लगा करता है। लेकिन अगर आप योग्य कारण से और योग्य टैक्स लेते हैं तो लोग उस चीज को सहन कर लेते हैं। एक बड़ी सुंदर उपमा और देते हैं कि जिस गाय के बछड़े को उत्तम रूप से दूध पीने को मिलता है, गाय का वो बछड़ा अधिक भार उठाने में अधिक सक्षम बनता है। लेकिन अगर किसी गाय को पूरी तरीके से दूह लिया जाए, उसके बछड़े को दूध ना मिले, तो वो बछड़ा भार सहन करने में उतनी शक्ति नहीं रखता है। इसलिए जैसे राजा की जवाबदारी है कि वो बड़े ही सहजता से टैक्स कर ले, इसी प्रकार से प्रजा की भी जवाबदारी है कि वो राजा को कर देकर के समृद्ध बनाए। राजा को हमेशा जो कर में मिला हुआ पैसा है, राष्ट्रम च कोश भूतम स्यात् कोशो वेश्म गतस्तथा, अपने घर का वो पैसा है ऐसा मान करके उसका उपयोग करना चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है, क्या है ये तो राज्य का है, फिर क्या है, उड़ाओ। लेकिन कहते हैं कि राजा को ये समझना चाहिए कि ये धन जो है ना, ये किसी और का धन नहीं, ये मेरा अपना धन है, जिससे कि बड़ा संभाल के उसका वो उपयोग कर पाए। लेकिन भैया मुझे तो ये लगता है कि आजकल के सभी नेताओं ने इसी चीज को गांठ बांध लिया है। वो समझते हैं कि जो कुछ आया अब ये तो हमारा ही है। यहां इसलिए कहा था कि आप उसको अपना समझो कि उसको संभाल के आप खर्च करें। वो तो कहते कि अब तो हमारा हो गया, खर्च क्या करें, किसी के ऊपर खर्च करने की क्या आवश्यकता है। और सूत्र तो वही है, लेकिन उस सूत्र का आज अर्थघटन इतना बदल गया है कि इसको सब लोगों ने एकदम गांठ बांध लिया है कि अब तो ये हमारे। कर लगाने से पहले राजा को किन किन चीजों का ख्याल कर लेना चाहिए। अगर दुर्ग है तो उसकी दीवारें बनानी है, प्राकारम भृत्य भरणम, जो सेवक हैं उनको तनख्वाह वगैरह देनी है। अगर कहीं युद्ध आ जाए तो रणभूमि में व्यय भी करना होता है, और जितने प्रजा के कल्याण के काम चल रहे हैं कुछ भी अटकना नहीं चाहिए। तो जैसे कि बजट रखा जाता है कि यहां से पैसा आएगा और यहां पैसा जाएगा, इन सब चीजों का प्रोविजन उस टाइम पे भी था, और इन सब चीजों का ख्याल करके राजा को टैक्स लगाना चाहिए। इसकी बात यहां कही है। अब युधिष्ठिर ये कहते हैं कि अगर कोई राजा समर्थ हो, समृद्ध हो, यानी उसने अपनी प्रजा के ऊपर इतने कर नहीं लगाए हैं, लेकिन देशों के साथ व्यापार करके पैसा कमाता है, या देशों के ऊपर आक्रमण कर करके उसने बड़ा धन एकत्रित किया है, तो उसको कर लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, कितने कर लेने चाहिए। प्रश्न युधिष्ठिर का बड़ा सापेक्ष था, बड़ा सुंदर प्रश्न था। तब पितामह कहते हैं, मधु दोहम दुहेद राष्ट्रम भ्रमरा इव पादपम। जैसे एक भौरा फूल पे बैठता है ना, उसके रस को चूसता है लेकिन फूल को नुकसान नहीं होने देता। जैसे बछड़ा गाय का दूध पीता है लेकिन कभी उसके स्तन को नहीं काटता है। अरे जैसे एक वाघन अपने बच्चे को अपने दांतों से दबा करके उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, लेकिन कभी भी उसका दांत उसकी गर्दन में या उसके शरीर में किसी भी प्रकार की न तो पीड़ा पहुंचाता है न उसको घाव देता है। इसी प्रकार से, और एक और सुंदर उपमा दी कि जो जोंक होती है ना, जैसे व्यक्ति के शरीर में चिपक जाए और वो धीरे धीरे खून पीती है, व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता है। या चूहा जब व्यक्ति के पैर में काटता है ना, तो उसको पता भी नहीं चलता है कि चूहे ने उसको काट लिया है, और वो सामान्य जैसे कोई मक्खी मच्छर बैठ गया और पैर हिलाया, उससे अधिक पैर भी नहीं हिलाता है। इसी प्रकार से राजा को प्रजा के पास से कर वसूल करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं कि प्रजा को पीड़ा हो जाए। यानी उस स्थिति में भी राजा को कर तो लेना ही है, अगर राजा समृद्ध है तो भी। क्योंकि अगर एक बार कर लेना बंद कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये कहते हैं कि आप आवश्यकता पड़ने पे कर को कम कर दीजिए, या और आवश्यकता है तो आप उनको बढ़ा लीजिए।
इसका उल्लेख किया गया है। और दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नते राष्ट्रे याचनका भू मां चापी दस्यवा। आपके राज्य में ना तो भिखारी होने चाहिए और ना डाकू होने चाहिए, क्योंकि भिखारी जो है वो भी उत्पादक नहीं होता है, वो लोगों को मना के उनके पास से पैसा ले लेता है, और जो दस्यु होता है, जो डाकू होता है, वो लोगों को लूट के पैसा ले लेता है। ये दोनों ही इस प्रकार के लोग हैं जो प्रजा का अकल्याण करते हैं, जिनसे प्रजा में कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, और ये प्रजा के लिए हानिकारक है। प्रजा के लिए क्या कार्य करने उन लोगों को, उसका तो विधान किया है कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि के, गौरक्षा के यानी पशुपालन के, और वाणिज्य व्यापार वगैरह जो लोग करते हैं उनको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हो, ये राजा की जवाबदारी है। राजा को ये देखना चाहिए कि इन लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे ये भी उल्लेख किया है कि जिस राज्य में शराब बेचने वाले, वेश्याएं, गड़िका और तरह तरह के इस प्रकार के लोग जो हुआ करते हैं, उन पे बड़ा प्रतिबंध रखना चाहिए, उनको बस में रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्वच्छंद हो जाते हैं ना, तो फिर प्रजा का बहुत बड़ा अकल्याण होता है। अब बताइए, आजकल तो सरकार अपनी तरफ से ठेके देती है। जहां दारूबंदी है वहां ये कहते हैं कि अरे साहब ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, इससे तो सरकार को बहुत बड़ा लॉस जाता है। लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि सरकार को इसकी वजह से हानि होती है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वहां के लोग अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक सुखी, अधिक जिसको कहें समृद्ध और अच्छे होते हैं, जैसा कि आप गुजरात में देख सकते हैं। अब यहां पैसे वालों के लिए विशेष चर्चा करते हैं। अंग मीतत महत राज्य धनिनो नाम भारत, धनिना पूजय नित्य। जो राष्ट्र के धनिक लोग होते हैं उनकी हमेशा पूजा करनी चाहिए, उनको मान पान सम्मान देना चाहिए, और हमेशा उनसे यह कहना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आप हमारी और हमारे प्रजा का इसी प्रकार से ख्याल करते रहिएगा। कहते हैं कि राजा के राज्य के लिए पैसे वाला का उसके राज्य में होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ककुदम सर्वभूतानाम धनस्थो नात्र संशय। ऐसा व्यक्ति सभी लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। जैसे गाय जो होती है या जो बैल होता है, उसकी पीठ पे जो ककुत्स होता है, उसको देख करके, उसके ककुत को देख करके और ये अनुमान लगाया जाता है कि ये कितनी समृद्ध है। या जो ऊंट होता है, उसकी पीठ पे जो निकला हुआ कुबर होता है, उसको देख करके जैसे ऊंट की शक्ति का अंदाज लगाया जाता है, इसी प्रकार से किसी भी राष्ट्र में धनिक लोग कितने हैं और वो कितने समृद्ध हैं, इस चीज से उस राष्ट्र की श्रेष्ठता का ख्याल लगाया जाता है। राजा के लिए किन किन लोगों का आदर करना जरूरी है? प्राज्ञः, सूरो, बुद्धिमान, शूरवीर, धनस्थस्य, पैसे वाला, स्वामी, जो मैनेजर वगैरह होते हैं जिनमें ये स्किल होती है, जो धर्माधिकारी हुआ करते हैं, जो तपस्वी हुआ करते हैं, जो सत्यवादी हुआ करते हैं, और जो बुद्धिमान विद्वान वगैरह लोग हैं, इन लोगों से ही राष्ट्र व्यवस्थित चलता है। यही राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने में मददगार होते हैं। तो ऐसे लोगों का बड़ा ख्याल राजा को करना चाहिए। और विशेष करके कहते हैं कि जो धनवान हैं उनका राजा को हर तरीके से ख्याल रखना चाहिए। तो भैया आजकल भी ये सारी चीजें हम देखते हैं। कुछ लोग हैं जो पैसे वालों की निंदा करते हैं, उनके बारे में कुछ गलत प्रचार वगैरह भी किया जाता है, लेकिन ये वास्तविकता है कि ऐसे धनिक लोग ही होते हैं जो सबसे अधिक समाज के कल्याण के कार्य करते हैं। बाकी तो लोग सिर्फ पैसे को खर्च करना जानते हैं,
लोगों से लूटेंगे और अपने ऊपर खर्च करेंगे। लेकिन ये धनिक लोग जो हैं, ये वास्तव में लोगों को काम देते हैं, उनके घर चलाते हैं। ये बात अलग है कि कोई भी धनवान व्यक्ति आपको बिना कार्य के तो रखेगा नहीं। आप उसको 100 कमा के दोगे तो 50 वो आपको देगा। नियम तो यही है, और ऐसा है तभी वो धनिक है। यहां स्पष्ट विधान ये किया है कि राजा को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई आपत्ति आती है तो उसके पास कोष कम ना पड़े, और अगर आपत्ति के समय उसके पास धन इत्यादि की कमी होती है तो उसको अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों को इस कार्य में लगाना चाहिए, जो प्रजा के बीच में जाएं और प्रजा को जाकर के बताएं कि भाई इस समय राजा को आपके धन की आवश्यकता है, और आप अगर राजा का साथ देंगे, आप अगर राजा की सहायता करेंगे तो आपका धन ये अपव्यय नहीं है, ये बेकार नहीं है, ये आपको और अधिक सुख देने वाला बनेगा। तो इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं आजकल हैं, ग्राम पंचायत से लेकर के और राज्य और फिर गणतंत्र के स्तर तक, उसी प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख महाभारत के इन दोनों अध्यायों में 87 और 88 अध्याय में है। और एक भी ऐसी बात नहीं है जिनका उपयोग आज ना होता हो। इसीलिए इस वीडियो को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। आप और विस्तार से जानना चाहें तो महाभारत के इन अध्यायों को आप पढ़ सकते हैं। जीवन में इतना याद रहे। कुछ लोग आलस्य बस कार्य नहीं करते हैं, कुछ लोग भिक्षा मांग के ही सोचते हैं कि हमारा काम चल जाएगा। कई बार कुछ इस प्रकार के व्यसन होते हैं जो लोगों को घेर लेते हैं, इसकी वजह से वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन यहां स्पष्ट इस बात को कहा गया है कि ऐसे लोग जो कार्य नहीं करते हैं, वो देश के ऊपर, वो प्रजा के ऊपर, दूसरों के ऊपर भार स्वरूप होते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो किसी न किसी एक्टिविटी में न लगा हो। ये आवश्यक नहीं है कि आप कृषि गोरक्ष वाणिज्य में से ही कोई काम करें। कोई अध्यापन का कार्य करेगा, कोई मैनेजमेंट का कार्य करेगा, कोई कार्य करेगा, लेकिन हर व्यक्ति प्रोडक्टिव होना चाहिए। इस चीज का खास यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तभी राष्ट्र की वृद्धि होती है। और जब आप खुद प्रोडक्टिव होते हैं तो आपको ये लगता है कि हमारे पास जो है ये कहीं चला ना जाए, तो आप सुरक्षा की भी पूरी जवाबदारी रखते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर